चलो, हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज का जो अपना टॉपिक है क्लास टेंथ के लिए, है ना। क्लास टेंथ जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज टेंथ सीबीएसई बोर्ड में जितने भी पीवाई क्यू पूछे गए हैं ट्रिगोनोमेट्री के, वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और जितने भी मेन मेन क्वेश्चन हैं वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं ऐसा कंसीडर करके चल रहा हूँ कि आपको बेसिक ट्रिगोनोमेट्री आ रहा होगा, क्योंकि आज यहाँ पे कोई कंसेप्ट रिवीजन नहीं, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और आगे चल के वीडियो अभी आते रहेंगे जिसमें जितने भी पीवाई क्यूज है वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हर चैप्टर वाइज में पीवाई क्यू लेने वाला हूँ, बट कंडीशन एक है यार कि सिर्फ आप वीडियो मत देखो, राइट। एक नोटबुक पेन लेके साथ में बैठो, एंड जैसे जैसे मैं क्वेश्चन डिस्कस करते जाऊंगा आप भी मेरे साथ वो क्वेश्चन डिस्कस करो, राइट, सॉल्व करो, है ना। ऐसा ना लगे कि जस्ट हम वीडियो देख रहे हैं और टाइम पास हो जाएगा, फिर जैसे ना मेरे साथ आप भी पेन पेपर लेके बैठो एंड सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है। चलो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आ रहा है हमारे पास, पहला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा, है ना। पहले क्वेश्चन बोला है कि थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड 7 plus 4 sin theta equals to 9, then find the value of theta। हमें इसे सॉल्व करना है और थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर है। तो आप सबको बेसिक ट्रिगो, जैसे मैंने पहले बताया कि बेसिक ट्रिगो का कंसेप्ट आपको आना चाहिए, देन हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमें क्वेश्चन में गिवन है 7 plus 4 sin थीटा इक्वल्स टू 9, और हम बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये 7 को इस साइड ले जाते हैं, पहले सिंप्लीफाई करते हैं, तो हो जाएगा 4 sin थीटा इक्वल्स टू 9 माइनस 7। तो ये हो गया 4 sin थीटा इक्वल्स टू 9 माइनस 1 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो यहाँ से sin थीटा कितना हो जाएगा, 2/4। तो sin थीटा की जो वैल्यू आ गई वो कितना हो गया, 1/2। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि sin थीटा में कौन से थीटा पे हाफ होता है। तो थीटा जब 30 डिग्री हो, साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो कितना होता है, हाफ होता है। तो अपना जो ऑप्शन होगा वो सेकेंड ऑप्शन होगा। ये बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एमसीक्यू है। एमसीक्यू से हम लोग शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन पे भी आएंगे, 2 मार्क्स से क्वेश्चन, 3 मार्क्स से क्वेश्चन पे भी हम लोग आने वाले हैं, right? ये फर्स्ट क्वेश्चन था, सबसे इजी क्वेश्चन था एमसीक्यू। हमें कुछ नहीं करना था, सिंपल सॉल्व करके आगे निकल जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। बच्चों एक चीज ध्यान में रखना, कभी भी ट्रिगो में अगर साइन कॉस के अलावा कोई दूसरा ट्रिगोमेट्रिक रेशियो आ जाता है तो हम ट्राई करेंगे उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के। क्लियर है। मैक्सिमम क्वेश्चन को हम साइन कॉस में जब कन्वर्ट करते हैं, बहुत सारे बच्चों को ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि जैसे ही हम लोग साइन कॉस के अलावा जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे tan हो गया, cot हो गया, sec हो गया, cosec हो गया, उसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। 95% टाइम्स ऐसा होगा कि आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो सिंपल क्वेश्चन है, हमें क्या बोला है कि सर tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/1 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा की वैल्यू बतानी है। इसकी बतानी है यार, 1/कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। तो अगर तुम ध्यान से देखा है तो ये तो मुझे लग रहा है कि आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1/कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो ये कितना हो गया, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अभी एक आइडेंटिटी है अपने पास, राइट। अपने पास एक आइडेंटिटी है बट वो थोड़ा सा चेंज है। अपने पास कौन सा आइडेंटिटी है, अपने पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है, ये वाला आइडेंटिटी। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो तुम देखोगे कि हमें पहले माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, है ना। हमें क्या करना होगा, माइनस कॉमन होगा। तो माइनस हम लोग कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये आइडेंटिटी से कितना होता है, 1। तो अपना आंसर जो होगा -1 होगा। यहाँ पे बच्चे गलती कर सकते थे,
जिनको आइडेंटिटी ठीक से याद नहीं होगा, उनको, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर, इसमें कंफ्यूज रहते हैं, राइट। तो हमेशा याद रखना, जब तक आपको आइडेंटिटी अच्छे से याद नहीं होगा, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, राइट। तो ट्रिगो के जो फॉर्मूले है, जो आइडेंटिटी है, वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अगर आपको अच्छे से याद है तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे हो सकता था, अगर आप देखो तो पहला ऑप्शन ही हमें 1 है, राइट। पहला ऑप्शन हमें क्या दिया है, 1 दिया। तो हो सकता था जल्दीबाजी में कोई बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस में हो सकता था उसको क्या करता, 1 मार्क कर लेता। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, यहाँ पे कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है कि x cos 60 प्लस y cos 0 प्लस sin 30 माइनस, उसकी वैल्यू दे रखी है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 2y। देन बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 2y, है ना। तो इसका वैल्यू देखते हैं। तो हमें बोला है, इक्वेशन दिया है x cos 60 प्लस y cos 0 प्लस sin 30 माइनस cot 45 इक्वल्स टू 5। हम सब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। आपको वैल्यू याद होगा, cos 60 sin 30 ये वैल्यू याद होगा, जस्ट वैल्यू डाल देते हैं हम लोग। तो ये हो गया x cos 60 की जो वैल्यू होती है वो होता है 1/2। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। sin 30 जो होता है वो cos 60 के इक्वल होता है ना। प्लस cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। टेबल याद नहीं होगा तो सबसे पहले आप ये टेबल याद करो एंड देन क्वेश्चन को सॉल्व करो, राइट। प्लस sin 30 कितना होता है, हाफ होता है, माइनस cot 45 कितना होता है, 1 होता है, इक्वल्स टू 5। हमें किसकी वैल्यू बोला था, x प्लस 2y की वैल्यू बोला था। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा x/2 प्लस वाई, क्लियर है, प्लस 1/2 इक्वल्स टू, ये माइनस में उधर जाके क्या होगा, प्लस होगा, 5 प्लस 1, क्लियर है। अभी हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों तरफ क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा x/2 इंटू 2 प्लस 2y प्लस 1 इन सॉरी 2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 2 इंटू 6, राइट। तो देखो ये x x कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2y, x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 12। हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी यार, x प्लस 2y की। 1 को राइट साइड लेके जाओ, माइनस कर दो, तो x प्लस 2y जो है वो किसके इक्वल हो गया, 11 के इक्वल आ गया। तो x प्लस 2y की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गए, क्लियर। इस तरीके से सबसे सिंपल क्वेश्चन था, 2 मार्क्स के लिए पूछा गया बोर्ड में, आसान क्वेश्चन है। जस्ट हमें क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना, वैल्यू पुट करके हमें सॉल्व कर देना, राइट। इसमें एक और क्वेश्चन दिया था सेकेंड पार्ट का, हो गया, लिख लिया आपने, वीडियो पॉज करके लिख लो। सेकेंड क्वेश्चन जो हमें दिया है, सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन में हम बोला था कि सर tan स्क्वायर 60 डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 30। इसकी वैल्यू अगेन आपको ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू याद होने चाहिए, है ना। तो tan 60 जो होता है वो कितना होता है, √3 हो जाता है। tan 60 √3 स्क्वायर स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin 60 होता है √3/2, √3/2 हमें इसका भी स्क्वायर कर देना है। प्लस cos 30 भी कितना होता है, √3/2 होता है। जहां पे sin 60 होता है वहीं पे cos 30, दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम, राइट। जस्ट वैल्यू पुट करा। अभी हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं, स्क्वायर से रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हो गया 3, और ये कितना हो जाएगा 3/4 प्लस 3/4, क्योंकि रूट स्क्वायर से कैंसिल होगा, बट 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, राइट। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 3 ये कितना हो जाएगा, 6/4, 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3/6 इंटू 4, ये 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो आंसर कितना आ गया, मेरे पास आंसर कितना हो गया, क्लियर है। मेरे साथ सॉल्व करते चलो, मेरे साथ सॉल्व करते चलो, सिर्फ वीडियो मत देखो, नोटबुक में लिखते चलो पैरेलली, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया प्रूव वाला क्वेश्चन, है ना। प्रूव वाला क्वेश्चन, तो प्रूविंग के क्वेश्चन के लिए मैंने क्या बताया था आप लोग को कि हमें सबसे पहले क्या करना है कि साइन कॉस के अलावा जो भी दूसरे टर्म्स होंगे, जो भी दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होंगे, उसे हमें क्या करना है, सबसे पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। पहला शुरुआत तो हमें यहाँ से ही करना है, राइट। और ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जो हो, जिस उसके जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रैक्टिस वाले होते हैं। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके कंसेप्ट क्या होंगे, क्लियर होंगे। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट में हमें बोल रहा है कि सर आप प्रूफ करके बताओ टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू, हमें प्रूफ करना है 1 प्लस सेक थीटा और ये कोसेक थीटा। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो एक चीज और याद रखना दोस्तों कि 10th सीबीएसई का जो बोर्ड में मैथ्स का पेपर जो होता है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी या उससे रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। एक आध क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़ा ट्रिकी हो जाते हैं, राइट। इसलिए एनसीईआरटी हमें अच्छे से प्रैक्टिस करना है। एनसीईआरटी के जितने भी एक्सरसाइज है वो अच्छे से प्रैक्टिस करो, उसके एग्जाम्पल जो है वो अच्छे से सॉल्व करो, एंड देन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी सॉल्व किया तो हमारा अच्छे से प्रिपरेशन हो जाता है। लेकिन मैथ्स के लिए हमेशा क्या होता है, प्रैक्टिस। मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं कि मैथ्स का प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यार सिंपल सी बात है, मैथ्स आपको आने नहीं वाला। इसलिए मैथ्स में जितना ज्यादा प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा बिना सॉल्यूशन देखे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा मैथ सीखोगे, उतना ज्यादा आपका आंसर एक्यूरेट होगा, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने बताया था कि हमें क्या करना है, सबसे पहले साइन कॉस के अलावा जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होंगे उसके हमें क्या करना है, साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। तो टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सबको कन्वर्ट कर दो। प्लस कॉस कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत कुछ नहीं किया मैंने, जस्ट साइन कॉस में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो कॉट और टेन थे उसको कन्वर्ट कर दिया हमने, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे यार, अभी हमने यहाँ पे देखा कि सर डिनोमिनेटर इसके डिफरेंट है, डिनोमिनेटर इसके क्या है, डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिनोमिनेटर सेम कर दे। तो यहाँ पे साइन है तो इधर साइन थीटा से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे कॉस है तो कॉस थीटा से क्या करोगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। डिनोमिनेटर सेम होके इस पूरे फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर का टर्म है उसको एज इट इज रखेंगे हम लोग, उसको क्या करेंगे, एज इट इज रखेंगे। देन अब आओ और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। ये हो गया यहाँ पे कितना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई ऊपर कितना आ गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई ये हो गया cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। कुछ नहीं किया, जस्ट फ्रैक्शन को हमने सॉल्व किया है, राइट। इसके बाद अभी दो फ्रैक्शन है, इसको रिवर्स करके हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये साइन ऊपर चले जाएगा। चलो एक बार लिख देता हूं मैं, साइन थीटा अपॉन cos थीटा इंटू ये साइन रिवर्स हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस ये टर्म भी रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई होंगे, cos थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ गया cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस, क्लियर है, थोड़ा सा अंदर चला गया देख लेना अच्छे से, cos थीटा माइनस साइन। अब देखो यार, अब ये साइन इंटू साइन कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos इंटू cos कितना आ गया, cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन। यहां तक हमने कर लिया। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद अगर तुम देखो ध्यान से तो अगेन हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करना होगा। हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर सेम करना होगा। अब डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो, तो यहाँ पे साइन माइनस कॉस है, यहाँ पे कॉस माइनस साइन है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन लेके इसको भी साइन माइनस कॉस कर देते हैं। दूसरा एक चीज और देखोगे ध्यान से,
तो यहाँ पे यार कॉस है और यहाँ पे साइन है, तो इसमें हमें क्या करना होगा, कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, और इसमें किससे करना होगा, साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तब जाके डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे क्या करना होगा, कॉस से ऊपर नीचे, यहाँ पे साइन से, तो अब तुम देखोगे साइन इंटू कॉस, यहाँ पे भी साइन इंटू कॉस आएगा। अभी हमें माइनस कॉमन लेना है, तो अपना जो टर्म बनने वाला है, नेक्स्ट टर्म जो आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, और ये माइनस कॉमन लोगे यहाँ से, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब तुम देख पा रहे कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो गया, सेम हो गया, है ना, डिनोमिनेटर सेम हो गया। हम लोग डायरेक्ट नोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब अगर तुम ध्यान से देखो, तो ऊपर हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना होगा, क्योंकि अभी भी हमारा फाइनल आंसर नहीं आया, अभी भी हमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। तो अभी भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। चलो इसको, ये वाला पार्ट रब करता हूँ मैं, है ना, इधर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो अभी ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है अपने पास ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो ये टर्म और ये टर्म गया काम से, कैंसिल हो गया, राइट। अभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, 1 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे, है ना, इसको दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। देखो ये टर्म कैंसिल हो गया, 1 हो गया, और ये 1 बाय साइन कितना हो जाएगा, कोसेक, और 1 बाय कॉस साइन, तो अपना RHS आ जाता है 1 प्लस कोसेक थीटा सेक। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, क्लियर है। तो हमने देखो शुरुआत कहाँ से करा था, कि हमने सबसे पहले क्या करा, जो tan cot के टर्म है तो हमने कन्वर्ट कर दिया साइन कॉस में, और स्टेप वाइज हम लोग सॉल्व करते हैं, क्लियर है। तो देख लो अच्छे से और नोट डाउन कर लो, राइट। चलो अब आ जाते हैं हम इसमें, और में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है पे आते हैं। तो इसको अगर सेकेंड क्वेश्चन को अगर तुम देखो ध्यान से, है ना, सेकेंड क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें ऑलरेडी साइन कॉस में ही टर्म्स दिए हुए हैं, उसको हमें साइन कॉस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है ना, जस्ट उसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे और हम आंसर की तरफ पहुंच जाएंगे। बस एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि जब तुम LHS को सॉल्व कर रहे हो तो RHS को भी देखने जाना है, हम वहां तक पहुंच पा रहे हैं कि, राइट। तो देखो अपने पास इक्वेशन ये दिया हुआ हमें, साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस कॉस ए, और RHS में हमें प्रूफ करना है 2/2 साइन स्क्वायर ए माइनस। देख ज्यादा इसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, हम लोग जस्ट सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी ये साइन कॉस के टर्म में ही हमें क्वेश्चन दिया होगा। ऑलरेडी हमें क्वेश्चन किस में दिया, साइन कॉस के टर्म में दिया,
तो हम लोग जस्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके डिनोमिनेटर से फर्स्ट टर्म में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर आ जाएगा अपने पास साइन ए कॉस ए होल स्क्वायर, नीचे प्लस इसके डिनोमिनेटर से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इसलिए डिनोमिनेटर सेम करने का साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस। ठीक है, अब इसको ओपन कर देते हैं, तो पहले में हम लोग ए प्लस बी होल स्क्वायर यूज कर लेते हैं, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और सेकेंड टर्म में a माइनस बी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab डिवाइडेड बाई, अगर नीचे तुम ध्यान से देखो तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म हो रहा है ना, और यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो उसका फॉर्मूला कितना हो जाता है यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? चलो, अब एक चीज अगर हम लोग ध्यान से देखें तो देखो यार, ये 2 साइन कॉस माइनस 2 साइन कॉस ये कैंसिल हो रहा है प्लस माइनस से, है ना। अब देखो ध्यान से यार, ये 1 हो गया और ये कितना हो गया, 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 ये कितना आ गया, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें आरएचएस में अगर हम लोग देखें तो सिर्फ साइन का टर्म अपने को चाहिए, आरएचएस में क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ साइन का टर्म चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कॉस को साइन के टर्म में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। तो अपने पास जो आइडेंटिटी है, कौन सा आइडेंटिटी अपने पास यार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहां से हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, यही पुट कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, यहां से हम लोग लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस को हम लोग 1 माइनस क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए लिख देंगे, कॉस को हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखेंगे, एंड उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर दो, तो आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, ये प्लस 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 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। यही देखो आरएचएस हमें इतना सिंपल है। ट्रिगो से डरने की बात नहीं है ना, ट्रिगो से हमें डरना नहीं होता, जस्ट प्रैक्टिस करना है अपने को, जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आसान है, और इजी क्वेश्चन आते हैं, है ना, क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत होता है, स्कोरिंग होता है मैथ्स, और उसमें ट्रिगोमेट्रिक तो और स्कोरिंग। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें प्रूफ डेट का ही बोला है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो पहला है वो बोला 1 प्लस कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इसको प्रूफ करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमें एलएचएस में हमने क्या दे रखा है, एलएचएस में दिया है 1 प्लस कोसेक ए डिवाइडेड बाई कोसेक ए, है ना। एलएचएस में हमें दिया है 1 प्लस कोसेक ए डिवाइडेड बाई कोसेक ए, राइट। तो फिर से हमें वही सेम चीज करना होगा, तो मैंने क्या बोला था कि साइन कॉस के लिए जो भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो हो उसको किस में कन्वर्ट कर देना, हमें साइन कॉस में कन्वर्ट कर देना है। तो अगेन हम लोग इसको पहले साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम सबको मालूम है कि कॉसे के फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर फॉर्मूला याद नहीं हुआ तो तुम क्वेश्चन के बारे में सोच भी नहीं पाओगे, इसलिए ट्रिगो में सारे फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो गया 1 प्लस 1 बाई साइन ए, कोसे को भी हम लोग क्या बोलेंगे 1 बाई साइन ए। अगेन यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करना होगा, साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन ए होल डिवाइडेड बाई 1 बाई साइन ए। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कितना यार, साइन ए इनटू
साइन ए डिवाइडेड बाई 1, साइन ए डिवाइडेड बाई 1। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, साइन ए कैंसिल हो गया, तो अपने पास टर्म क्या बच गया, अपने पास 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 बच गया, है ना। अब क्या करोगे यार, अब क्या करोगे, है ना, सबसे बड़ा क्वेश्चन कि अब क्या करेंगे सर। तो देखो यार कुछ नहीं करना, हमें आरएचएस को ध्यान में देखो, तो नीचे क्या है, 1 माइनस साइन ए है, आरएचएस के डिनोमिनेटर में क्या है, 1 माइनस साइन है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो समझ जाना कि उसके कॉन्जुगेट से हमें क्या कर देना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 माइनस साइन ए से ऊपर नीचे क्या करोगे, मल्टीप्लाई। अब देखो ऊपर क्या हो गया, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसा हो रहा है क्या, डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए। और यही हमें प्रूफ करना था, आरएचएस, यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर, तो कितना आसान है ना। तो सिंपल हमें क्या करना है, जस्ट जो भी वैल्यू मिले उसको सिंप्लीफाई कर दे, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, नोट डाउन कर लो। राइट, अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन और भी आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। सेकंड क्वेश्चन इसका बहुत ज्यादा आसान है। और ये सब एनसीईआरटी जैसे ही क्वेश्चन है सब, अगर इसलिए एनसीईआरटी का अगर हमने प्रैक्टिस कर लिया अच्छे तरीके से तो हम सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि सर 2a प्लस बी और a प्लस 2b, ये जो है एक्यूट एंगल है। सिर्फ हमें ये इसलिए बताते हैं कि जो हमारी वैल्यू आनी चाहिए, फाइनल आंसर आना चाहिए, वो लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, एक्यूट एंगल है और वहां पे हमें कंडीशन दे रखा है। अच्छा, ऐसा ही क्वेश्चन सेम एनसीईआरटी में भी है, लेकिन वो tan वाला है ना, यहाँ पे साइन का दिया, सेम मेथड है, सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो साइन 2a प्लस बी हमें कितना दिया है, √3/2, एक ये क्वेश्चन दिया है, और हमें दे दिया एक और क्वेश्चन tan a प्लस 2b इक्वल्स टू 1। दो इक्वेशन हमें दे रखे हैं यार। हम सबको मालूम है कि साइन के कौन से एंगल पे √3/2 होता है, तो साइन के सर 60 डिग्री वाले एंगल पे √3/2 होता है ना। साइन के 60 डिग्री वाले एंगल पे √3/2 होता है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60, इसको बोलेंगे फर्स्ट इक्वेशन। एंड tan के कौन से एंगल पे वैल्यू 1 होता है, तो tan के सर 45 डिग्री वाले एंगल पे वैल्यू 1 होता है ना, tan के। तो हम लोग इसको पहले लिख देंगे, tan a प्लस 2b इक्वल्स टू tan 45। तो यहां से एक और इक्वेशन आ गया, a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 45। अब ये क्वेश्चन ट्रिगो का नहीं है, अब ये क्वेश्चन किसका है, अब ये क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का है। हमें यहां से क्या करना है, सबसे पहले ए और बी हम लोग ले लेंगे। तो हम लोग एक काम करते हैं, इलिमिनेट करना है अपने को। तो दो इक्वेशन आ गया अपने पास, एक कौन सा आ गया, 2a प्लस बी इक्वल्स टू 60 आ गया, और दूसरा आ गया a प्लस 2b इक्वल्स टू 45, सेकेंड इक्वेशन, है ना। तो किसी एक को इलिमिनेट कर देते हैं, तो हम लोग ये काम करते हैं, सेकेंड इक्वेशन में -2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज लिख दो, 2a प्लस बी इक्वल्स टू 60, और सेकेंड हो गया -2a माइनस 4b इक्वल्स टू -90, इन दोनों को ऐड कर दो, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, -3b इज इक्वल्स टू -30। तो b कितना हो गया, -30 डिवाइडेड बाय -3, तो 10 आ गया। तो b का वैल्यू कितना हो गया, 10। ये मैंने इलिमिनेशन मेथड से किया, तुम चाहो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हो, जिसको जो मेथड आता है वो यूज करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब b हमें मिल गया, तो सेकेंड इक्वेशन से a ढूंढ लेते हैं हम लोग। तो a प्लस 2 इंटू 10 इक्वल्स टू कितना हो गया, 45। तो a इक्वल्स टू 45 माइनस 20, तो a जो आ गया वो 25 आ गया। तो a और b की हमें वैल्यू मिल चुकी है, लेकिन हमें जो फाइंड करना है cot 4a माइनस 7b फाइंड करना है। तो यहाँ पे फाइंड कर लो, cot
4a माइनस 7b, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। कॉट 4 इंटू ए कितना है 25 माइनस 7, बी कितना है 10 है, तो हो जाएगा कॉट 100 माइनस कितना हो गया 70, तो आ गया कॉट कितना 30। सिंपल है ना, कॉट 30 आ गया। और कॉट 30 की वैल्यू हम सबको मालूम है कितना होता है रूट, ये हो गया अपना फाइनल आंसर। सिंपल क्वेश्चन, जैसे एनसीईआरटी में कुछ नहीं करना, मैं जस्ट वैल्यू पुट कर देना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा आसान है यार, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूफ वाला क्वेश्चन है। बोला है कि इफ a sec थीटा प्लस b tan थीटा इक्वल्स टू m, b sec थीटा प्लस a tan थीटा इक्वल्स टू n, देन हमें प्रूफ करना है, राइट। चलो ट्राई करते हैं। तो देखो गिवन यहाँ पे हमें क्या है, गिवन जो है हमें दे दिया है यहाँ पे a sec थीटा प्लस b tan थीटा इक्वल्स टू m, a sec थीटा प्लस b tan थीटा इज इक्वल्स टू m हमें ये दे रखा है। सेकेंड इक्वेशन हमें दे रखा है b sec थीटा प्लस a tan थीटा इक्वल्स टू n, और हमें जो प्रूफ करना है, प्रूफ करना हमें a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। इसको थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना? इसको थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम ऐसा कर लेते हैं कि जो प्रूफ करना है इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये टर्म हम लोग प्रूफ करते हैं, है ना। ये टर्म हम लोग प्रूफ करते हैं। तो तुम देख सकते हो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसका मतलब पहले हमें इस टर्म को स्क्वायर करके फिर सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो सबसे पहले एम स्क्वायर की वैल्यू ढूंढ लो। एम स्क्वायर का मतलब इस पूरे टर्म को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे, ठीक है। इसको हम लोग ओपन करते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab में ab को एक साथ कर लिया, सेक इंटू tan कर दिया, ये हमें मिल गया एम स्क्वायर, है ना। देन एन स्क्वायर कर लेते, तो एन वाले टर्म को, ये जो टर्म है एन को, तो हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, ये आ जाएगा b सेक थीटा प्लस a tan थीटा इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा एन स्क्वायर इक्वल्स टू, ये देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab सेक थीटा, तो हमने एम स्क्वायर और एन स्क्वायर दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, है ना। कि हमें जो वैल्यू चाहिए किसकी चाहिए, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को सॉल्व करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एम स्क्वायर माइनस एम कितना अपने पास, देखो ये पूरा टर्म है, एक बार लिख देते हैं थीटा प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा tan थीटा, इसको ले लो ब्रैकेट में, माइनस एन स्क्वायर का टर्म डाल दो, बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, मतलब 2ab सेक थीटा tan थीटा, है ना, सेक थीटा इधर लिख रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं यार, माइनस से ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो यहां से आ जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab
सेक थीटा टेन थीटा एज इट इज रहेगा, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करके साइन चेंज कर देंगे ना, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab सेक थीटा टेन। अगर एक चीज ध्यान से तुम देख पाओ तो ये टर्म कैंसिल हो रहा है, देखो ये 2ab और ये माइनस 2ab, तो टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हम लोग सेक स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेते हैं, है ना, सेक स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा जो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ से माइनस टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों टर्म को एक साथ करके हमने क्या कॉमन ले लिया। अब तुम देख पाओगे यार यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाहर लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये तो आइडेंटिटी अपने पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, आ गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1, तो आंसर आ गया ए स्क्वायर माइनस, और यही अपने को क्या करना था, है ना, इजी है, क्लियर हो जाएगा, तो लिख लो। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा सीखोगे, राइट। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है, प्रैक्टिस वाला, बट डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट फॉर्मूला हमें यूज करना है, डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, राइट। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सिंपल कैलकुलेशन है इसमें, बाकी कुछ भी नहीं है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि यूज द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 टू प्रूव दैट tan स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल्स टू sec स्क्वायर ए एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ tan है। यार ये तो बड़ा सिंपल है, चलो ठीक है, प्रूफ करते हैं। तो फिर यहाँ पे बोला है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 है, और इसे यूज करके हम लोग tan स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल्स टू sec स्क्वायर हमें प्रूफ करना है, राइट। ओके ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ cos स्क्वायर ए से डिवाइड कर देते हैं, है ना, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय cos स्क्वायर ए, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय cos स्क्वायर ए, कर दो sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 बाय cos स्क्वायर। तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि cos से डिवाइड करोगे तो sin बाय cos tan आ जाएगा, हमें वही टर्म चाहिए था, है ना। इसको सेपरेट कर लो यार, ये हो जाएगा sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, और ये 1 बाई cos को हम लोग क्या बोलते हैं sec स्क्वायर। देखोगे cos cos कट के 1 हो जाएगा, और यहाँ पे sin बाई cos जो है वो tan हो जाएगा, तो हमने प्रूफ कर दिया tan स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल्स टू sec स्क्वायर ए, ये हमें पहले बोला था प्रूफ करने के लिए, तो हो चुका। सेकेंड में बोला उन्होंने कि tan की वैल्यू बताओ जब sec कितना है 5/3 है, ओके, तो वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग यार, इसी में tan स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल्स टू 5/3 होल स्क्वायर, है ना, क्या डाल देंगे हम लोग 5/3 होल स्क्वायर, बिकॉज sec a की वैल्यू हमें दे रखी थी कितना 5/3। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल्स टू 25/9, हमें tan चाहिए, 1 को उस साइड लेके जाएंगे राइट साइड में, तो tan a कितना हो जाएगा 25/9 माइनस 1, इसका डिनोमिनेटर सेम कर लो यार, है ना, 9 से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर a इक्वल्स टू 25 माइनस 9 अपॉन कितना 9, तो यहाँ से tan स्क्वायर a जो हो गया
16/9 स्क्वायर उधर जाएगा रूट में, 16/9 का रूट हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 10a इक्वल्स टू अंडर रूट 16/9, तो 10a जो है 4/, तो 10a का जो वैल्यू कितना आ गया 4/3 आ गया। सिंपल है, आसान, जस्ट वैल्यू पुट करके हमें सॉल्व कर देना। क्लियर, देख सकते हो कितना इजी क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, है ना। तो 10th बोर्ड के लिए डरने की कोई जरूरत नहीं यार, बस मेहनत करते चलो, सिलेबस बहुत छोटा है, मेहनत करते चलो, प्रैक्टिस करो यार, प्रैक्टिस ही मेन है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा सीखोगे, राइट। और जो भी पीवाई को होता है, हम पीवाई को कब सॉल्व करते हैं, हम ऐसा कंसीडर करके चलते हैं कि हमारा एक बेसिक कंसेप्ट ट्रिगोनोमेट्री का जो भी टॉपिक हो उसका तुमको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, बेसिक कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर है, जितने पीवाई को है हम सब सॉल्व करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक एक करके हम लोग सारे चैप्टर कवर करने वाले हैं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन देखो यार, हमें प्रूफ करने वाला क्वेश्चन, आई थिंक ये क्वेश्चन करा दिया मैंने, हाँ शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, सेम क्वेश्चन अभी हमने कुछ देर पहले किया था, वहां से तुम लोग देख लेना, रहता है कभी कभी यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का ही क्वेश्चन है, प्रूफ वाला क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल है ना। तुम खुद से भी ट्राई कर सकते हो, राइट। तो मैं तो ये बोलूंगा पहले वीडियो को पॉज करो, 1-2 मिनट ट्राई करो, है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्राई करो, क्योंकि देख कैसा है यार कि जब तक तुम लोग खुद से ट्राई नहीं करोगे, मेरे लिए कुछ बड़ी बात नहीं है, किसी भी टीचर के लिए कोई बड़ी बात नहीं, सॉल्व कर देगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पहले थोड़ा तुम लोग ट्राई करो, वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो, एंड देन देखते हैं। तो जिन्होंने ट्राई किया होगा, अगर उनका आंसर आ गया उनको बहुत बहुत बधाई, जिनसे नहीं हुआ वो देखो यहाँ पे, राइट। तो जैसे मैंने बताया था कि साइन कॉस के जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो उसको हमें क्या करना है, साइन और कॉस में कन्वर्ट करना, अगेन सेम चीज हम लोग करने वाले हैं। तो एलएचएस में हम लोग देखेंगे कि हमें दिया था tan माइनस कॉट, तो उसको मैं लिख देता हूँ साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, माइनस कॉट को लिखूंगा मैं कॉस अपॉन साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगेन हम लोग डिनोमिनेटर सेम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आ गया साइन थीटा कॉस थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे ना कभी कभी मैंने देखा है, मेरे ऑफलाइन क्लास में देखा है, बच्चे बड़ा गलती करते हैं, है ना। उनका जब भी फ्रैक्शन वाले टर्म्स आते हैं तो उनको मल्टीप्लीकेशन में गलती हो जाते हैं, तो यार गलत नहीं करने का, कंफ्यूज नहीं होना, हमेशा याद रखो ये पहले वाला एक पहला पी बाई क्यू के फॉर्म में, ये सेकेंड वाला पी बाई क्यू के फॉर्म, अगर कंफ्यूज हो रहा ना तो सिंपल क्या करो, नीचे 1 लिख लो यार, है ना, नीचे 1 लिखो, और हमें मालूम है रिवर्स करके हमें क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, फिर कर लो, इजी तरीके से कंसेप्ट क्लियर करके सीखो। तो हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा टू 1 अपॉन साइन थीटा, तो ऊपर कितना आ गया, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे जो है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऐसा कुछ तो आ चुका है, राइट। लेकिन हमें जो प्रूफ करना है वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे के बाद, दोनों टर्म को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, है ना, दोनों टर्म को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, तो इसको ऐसे लिख देते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, दोनों टर्म को हमने क्या करा, सेपरेट कर लिया। तुम देखोगे ये साइन स्क्वायर को कैंसिल कर रहा होगा, ये कॉस स्क्वायर कॉस, अच्छा ये समझा ना यार, यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कैसे समझ में आया, देखो दो टर्म है, ये दोनों मल्टीप्लाई है ना, तो साइन इंटू साइन कितना हो गया, साइन हो गया, कॉस इंटू कॉस कितना हो गया, सॉरी साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर हो गया, कॉस इंटू कॉस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर, सिंपल है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या बच गया, 1/cos स्क्वायर थीटा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1/cos स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा, और यही हमें, तुम देख पा रहे हो, अगर एक सिंपल सा कंसेप्ट, यही चीज बच्चों को मालूम रहता है, एक सिंपल सा कंसेप्ट और सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं।
बस हमें क्या करना है, साइन कॉस के अलावा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उन सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करो एंड देन सॉल्व करना स्टार्ट करो, एकदम आसान हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है सबको यार। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो, अच्छा ये भी सिंपल है, थोड़ा मिलता जुलता है एनसीईआरटी जैसा, ये भी आसान है। तो इसको भी हमें प्रूफ करना है पहले। तो अपने पास देखो दे रखा है cos थीटा माइनस 2 cos क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 0, हमें 0 प्रूफ करना है। तो मुझे एक चीज समझ में आ रहा है हमें कि सबसे पहले क्या करते हैं, ऊपर से cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, नीचे से साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं। ले लो यार, चलो। तो ऊपर से cos थीटा अगर हमने कॉमन ले लिया तो ऊपर क्या बचेगा, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, और नीचे से अगर हमने साइन थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा को तो एज इट इज रखते हैं, ये हमें एलएचएस में, ये अपना क्या है एलएचएस। ठीक है, अब देखो कुछ भी करके हमें इन दोनों टर्म को कैंसिल करना है ना। ये जो ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म है इसको हमें क्या करना होगा, कैंसिल करना होगा, राइट। कैंसिल कैसे करेंगे यार, जब दोनों सेम टर्म होगा तो कैंसिल कर देंगे। तो एक काम करते हैं, या तो cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो या साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। तो मैं cos स्क्वायर को कन्वर्ट कर देता हूँ साइन में, ये हो जाएगा cos थीटा तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर को 1 माइनस क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cot थीटा, इसको एज इट इज रखते हैं। अब ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जब भी माइनस हो तो ध्यान से वहां पे गलत होने का चांस होता है। तो 1 माइनस 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा। इसको और सिंप्लीफाई कर दो यार, ये हो जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस 2 हो गया -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा है। अब देखो यार हमें क्या करना होगा, अब ये कैंसल तो होगा लेकिन उसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, है ना। तो ऊपर से हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस बाहर आ गया कॉस थीटा, माइनस जब कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट। अब यार ये टर्म कैंसिल हो रहा है ना, अब ये टर्म अब जाके क्या हो गया, ठीक है। अब तुम देख सकते हो यहाँ पे cos बाई साइन क्या होगा, कॉट होगा, और माइनस है तो माइनस कॉट हो जाएगा। इधर लिखता हूँ देखो, तो माइनस कॉट थीटा और ये प्लस कॉट थीटा था, तो दोनों एक दूसरे कैंसिल हो गया, 0 हो गया, और वही हमें प्रूफ करना था, वही हमें करना था। क्लियर है, तो आसानी से प्रूफ हो गया है, जस्ट सिंप्लीफाई करना था, बाकी कुछ नहीं, है ना। जस्ट सिंप्लीफाई करते चलो, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रूविंग का क्वेश्चन है ना। तो बड़ा सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यार बोर्ड में, है ना, 10th बोर्ड में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत बच्चे टेंशन लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी प्रूफ करने वाला ही है, बट यहाँ पे कुछ टर्म्स हमें दे रखे हैं, तो देखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं उसको भी। तो यहाँ पे गिवन है अपने को, गिवन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स, ये हमें दे दिया, ओके। हमें जो प्रूफ करना है, प्रूफ डेट में बोला है कि साइन इज टू 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर बाई 2, ओके। तो देखिए यार मुझे
अगर कुछ नहीं मालूम तो इसको हम लोग ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, ना तो हम लोग कर ही सकते हैं। ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखो है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा कुछ बन रहा है कि नहीं? तो हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं ऐसे लिख दूं क्या, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, है ना? या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। दोनों तरीके, दोनों फॉर्मूले हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है? हमें देखना यह है कि कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज कर पाएंगे। राइट, तो फर्स्ट वाला ट्राई करते हैं, देखते हैं। तो इसको हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि ए के जगह पे क्या था, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा 2ab हो गया, ये हो गया। अच्छा, इसकी वैल्यू देखो क्या होगा, ये 1 हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। बट हमें वहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का भी टर्म चाहिए। राइट, तो इसको और थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, या जो गिवन डेटा है ना, गिवन डेटा, गिवन डेटा को ही स्क्वायरिंग बोथ साइड करके देखते हैं और फिर इधर यूज कर लेंगे। तो गिवन डेटा अपने पास कितना था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स, दोनों को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो ये 1 हो गया, 1 प्लस 2ab इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। अब यही साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं। राइट, तो अपने पास जो आया था यहाँ से लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर कर देते हैं और वैल्यू डाल देते हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। इसको सिंप्लीफाई करो, 1 माइनस 2 इंटू देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर बाई कितना हो गया, 4 हो गया, ये 2 2 जा 4 हो गया, 2 से कैंसिल होगा और डिनोमिनेटर सेम कर दो तो आ गया आंसर। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, तो यही अपने को करना था, है ना, ये अपने को करना। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, बेसिक कैलकुलेशन है। राइट, आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो अगर तुमको थोड़ा प्रैक्टिस किया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वगैरह का प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, आसान है, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता। बट जितने भी हम लोग पीवाई क्यू देख रहे हैं, सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया कंसेप्ट, वो कंसेप्ट हमने ध्यान में रखना है। इसी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी प्रैक्टिस करो, तो बोर्ड में अगर तुमको क्वेश्चन आएंगे तो इसी में से किसी एक कंसेप्ट पे बेस्ड होगा, कोई एक क्वेश्चन भी हो सकता है थोड़ा सा चेंज करके, तो हमें आसानी से सॉल्व कर देना है। ठीक है, चलो आज नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे क्वेश्चन है, प्रूफ पे क्वेश्चन है, और ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। इसको भी हम लोग आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो जो एलएचएस अपने को दिया है वो है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन
साइन थीटा, इसको कुछ नहीं कर सकते बिकॉज ऑलरेडी ये साइन कॉस में ही है, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर सेम करो, तो ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, सेम टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया, नीचे हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा इंटू 1 प्लस, इसको ओपन कर देते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर को ओपन कर दो, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस। अब देखो यहां से ध्यान से, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिख सकते हैं, चलो लिख देते हैं, एक जगह कर लेते हैं पहले उसको, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये 1 हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, देखो ये टर्म कैंसिल हो गया, और 2 बाय साइन थीटा, ये कितना हो जाएगा 2 कोसेक थीटा, यही हमें प्रूफ करना था, है ना, क्योंकि देखो 2 बाहर लो, 1 बाई साइन क्या होता है, कोसेक हो जाता है, 2 कोसेक थीटा, यही अपने को प्रूफ करना है, सिंपल है, एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन हमें दे रखा है, राइट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखकर हम बोला है कि इफ cos a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर a, ये भी आसान है, है ना, अच्छे क्वेश्चन है सब। cos a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 हमें दे रखा है, तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos a इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a को राइट साइड में ले जाओ, साइन चेंज कर दो, अच्छा 1 माइनस cos स्क्वायर a जो है वो किसके इक्वल है, sin स्क्वायर a, इसी रिजल्ट को हम लोग यूज करेंगे। हमें जिसकी वैल्यू बोला था वो बोला था साइन स्क्वायर ए प्लस साइन रेज टू 4a, अच्छा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर का स्क्वायर, अब साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, कॉस ए है, तो यहाँ पे डाल दो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये वैल्यू कितना होता है, कितना, एकदम सिंपल क्वेश्चन, जस्ट कंसेप्ट हमें समझना है, इसलिए मैंने सारे जितने भी पीवाईक्यू के डिफरेंट टाइप्स है, मैक्सिमम मैंने ट्राई करा पीवाईक्यू क्वेश्चन लेने का, उसमें भी जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है वो मैंने लाया, ताकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हमें कंसेप्ट सीखने को मिले, कुछ ना कुछ मेथड मिले कि हमें कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यार आसान है, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही, थोड़ा सा उस क्वेश्चन को छेड़छाड़ किया गया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, आते हैं। यार तुम देख सकते हो कि सेकंड टर्म में साइन कॉस का है, लेकिन फर्स्ट टर्म में टेन आ गया है, तो अगेन सेम चीज जो मैंने बताया था पहले स्टार्टिंग में कि चेंज करेंगे हम लोग साइन कॉस में, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस cos थीटा, ये cos थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा cos क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा
थोड़ी देर पहले ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया हुआ है। अगेन देख सकते हो कि डिनोमिनेटर हमें सेम करना होगा, तो सेकेंड टर्म में माइनस कॉमन ले लेते हैं हम लोग। तो जैसे ही हमने माइनस कॉमन लिया, इक्वेशन बन के आ जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो चुका है, तो नोमिनेटर को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा cos क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा। अगेन हमें फॉर्मूला यूज करना होगा किसका, ए क्यू माइनस बी क्यू का, वो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा। देखो ये टर्म कैंसिल हो गया है ना, ये टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अभी बचा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को 1 लिख सकते हैं, तो 1 प्लस cos थीटा साइन थीटा, और यही हमें प्रूफ करना था। ये हमें प्रूफ करना, तो कितना सिंपल है। अगर एक बेसिक सा कंसेप्ट तुमको मालूम है, तो सिंप्लीफाई करते जाना है। बेसिक मल्टीप्लीकेशन डिवीजन तो हमें आना चाहिए, तो रिजल्ट डायरेक्ट आ जाता है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और कुछ क्वेश्चन है क्या? लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का ये। तो देखो अगेन सेम चीज है, तो हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। ये भी प्रूफ का क्वेश्चन है। तो हमें बोला है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस। तो लग रहा है इसमें शायद दोनों LHS RHS सॉल्व करना पड़ेगा, बट देखते हैं क्या होता है। तो यार कोसेक को 1 बाई साइन लिख देते हैं माइनस साइन ए, ये LHS हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सेक को 1 बाई कॉस लिख देते हैं माइनस कॉस है। डिनोमिनेटर सेम कर दो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉन साइन ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या बोलेंगे यार, कॉस स्क्वायर ए कॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लोग क्या बोलेंगे, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस। देखो एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा कॉस ए साइन। किया गया LHS, बोला ही था मैंने कि सेपरेट सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। और ये है RHS अपने पास 1 बाई कॉट ए प्लस टेन ए। तो अगेन इसको चेंज कर देते हैं हम लोग यार, तो जब 1 बाई कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस ए। ये ऊपर चला जाएगा साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, सीधे करके लिख दिया मैंने। और हमें मालूम है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है। तो साइन ए कॉस ए अपॉन 1, तो अपना जो है RHS भी आ चुका है, तो देख सकते हो देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। तो अभी तक बोर्ड में जितने भी ट्रिगो के क्वेश्चन पूछे हुए थे, वो सारे के सारे मैंने क्वेश्चन डिस्कस कर ले। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, है ना। और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो आते रहेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।
और अपने दोस्तों में भी शेयर करो ताकि उन वो भी इस वीडियो का इस सीरीज का लाभ उठा पाए। ओके, चलो, थैंक यू, बाय।